हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और ये हमारा लास्ट लेक्चर है डिजुलेशन का। आज हम देखेंगे एक्सपेंसेस के डिफरेंट केसेस। बेसिक्स एक्सपेंस का हमने पढ़ लिया कि खर्चा अगर फर्म पे करता है, हमने पढ़ा है खर्चा अगर फर्म पे करता है तो रियलाइजेशन टू कैश एंट्री होती है। खर्चा अगर पार्टनर पे करता है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल एंट्री होती है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है, तो उनकी हम बात करेंगे आज। क्या क्या केसेस हैं? जैसे मान लो खर्चा फर्म को पे करना था, पार्टनर ने पे कर दिया, पार्टनर को पे करना था, फर्म ने पे कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट केसेस होंगे। एक हम क्वेश्चन देखेंगे, कुछ एडिशनल भी टॉपिक्स है उसमें, तो वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। आज मतलब पूरा बेसिकली होगा वही खर्चों के ऊपर, उसके अलावा एक दो और एडिशनल क्वेश्चन देख लेंगे। मतलब बेसिक जो मेन है वो ये एक्सपेंस की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है और उनमें एंट्रीज क्या क्या होंगी। तो बुक निकालो फटाफट से, आप बुक निकालो और पेज नंबर निकालो 7.13। जो बच्चे ऑनलाइन हो आप लोग को क्या कहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास ये बुक है टी.एस. गरवाल 2023 एडिशन, तो आप पेज नंबर 7.13 निकालना, इलिस्ट्रेशन नंबर 8 है। 7.13 इलिस्ट्रेशन नंबर 8। तो ज़रा ध्यान देते हैं, देखो एक एक करके स्टार्टिंग करेंगे, एक एक एंट्री को। जो एंट्री आपको समझना है पूछना, ठीक है ना, क्योंकि अलग हर एक एंट्री में कुछ नया है आपको। और जब याद रखना, जनरल डिजुलेशन में 80% चांस है कि जनरल आएगा। 5 नंबर का चैप्टर आता है, अगर मान लो 5 जनरल आई तो इसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 1-2 जनरल इसकी आ जाती है एक्सपेंसेस की। तो इसमें 3 तरह की जनरल, एक तो जो हमने लास्ट क्लास पढ़ा एसेट्स लाइब्रेरीज वाली, एक ये खर्चे वाली, और इसके बाद हम एक पढ़ेंगे WCR के केसेस। WCR के केसेस एडमिशन रिटायरमेंट जैसे नहीं है, बिल्कुल अलग है, तो एक वो नया चीज़ है। तो ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। एसेट्स लाइब्रेरीज आप देख चुके हो, आज हम बात कर लेते हैं इसके एक्सपेंस की और फिर WCR की भी बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। तो पहले एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। तो देखो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस वर 10,000। लिखा है कि जो रियलाइजेशन का खर्चा है वो 10,000 रुपये है। अब एक बात बताओ, कहीं लिखा है कि पार्टनर ने पे किया, फर्म ने पे करा? कुछ नहीं लिखा। तो मानते हैं कुछ भी लिखा हो तो फर्म ने पे करा, और इसकी एंट्री आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो फर्म ने अगर एक्सपेंस पे करा तो एंट्री होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और 10,000 से पहली एंट्री होगी, नरेशन लिख दो, जनरल का फॉर्मेट रहेगा, और नरेशन होगा बीइंग एक्सपेंस पेड बाय द फर्म। कोई दिक्कत पहली एंट्री में? क्लियर है पॉइंट? जरा दूसरी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5,000 वर पेड बाय तरन अ पार्टनर। अब देखो यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है 5,000, और पे किसने किया? पार्टनर ने, तरन ने। तो एक्सपेंसेड पेड बाय द पार्टनर, ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो पार्टनर के नाम से होगी तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 5,000। कोई दिक्कत पहली 2 एंट्री में? सर इसमें पार्टनर का नाम नहीं है। अच्छा, पार्टनर का नाम था ना, नाम लिख देंगे हम, बिल्कुल सही, तरन कैपिटल, ठीक है, तरन कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर का नाम होगा वो नाम मेंशन करेंगे। सेकंड एंट्री, ठीक है। थर्ड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। देखो थर्ड क्या लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5,000 वर टू बी पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदर अ पार्टनर। तो पहले तो इसका मतलब समझ आया आपको, क्या लाइन का क्या मतलब है? फर्म ने दिया, देना था पार्टनर को, पर दे किसने दिया? फर्म ने। हम किसके बुक में काउंटिंग करते हैं? फर्म के। तो हमें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो सपोज करो मैं फर्म हूँ, मुझे इससे पैसे लेने थे, इसको देते खर्चे, पर इसकी जगह मैंने पैसे पे कर दिए, तो मेरी जेब से पैसा गया, और मैं किससे मांगूंगा? निवेदिता से। तो एक तो मेरा पैसा जाएगा और एक मैं पार्टनर से मांगूंगा पैसा, ठीक है, यही होगा। तो पार्टनर से मांगेंगे यानी पार्टनर की कैपिटल कम करेंगे, तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पार्टनर का क्या नाम है? मदन। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री समझ आई? फर्म ने पार्टनर के बिहाफ पे किया, तो फर्म का पैसा कम हुआ, फर्म पार्टनर से मांगेगा, इसलिए एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है इसका? 5,000। थर्ड एंट्री में कोई दिक्कत? सर इसकी 2 सेपरेट एंट्री कर सकते हैं? नहीं, एक एंट्री करनी, इसकी कोई 2 सेपरेट एंट्री नहीं होती। वो अगला है, अभी दिखाऊंगा कौन सा है। इसकी सिंगल एंट्री करनी है आपको। अभी देखो उसके बाद अगला वाला बहुत काम का है, तो जरा मैं अगले पेज पे आता हूँ, क्योंकि इसके और भी केसेस हो सकते हैं। 4 देखना जरा, देखो क्या लिखा है,
पवन अ पार्टनर पेड रेमुनरेशन, देखो ब्रैकेट में एक वर्ड है इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस और लिखा हुआ है 20,000 टू कैरी आउट द डिजुलेशन फॉर्म। देखो मैंने आपको बताया था कि हम किसी पार्टनर को भी डिजुलेशन का काम दे सकते हैं जिसके बदले हम उसको कमीशन देते हैं। और उसमें दो कहानी हो सकती है, एक लिखा होगा इंक्लूडिंग एक्सपेंस और एक लिखा होगा, एक में नहीं लिखा होगा इंक्लूडिंग एक्सपेंस। इंक्लूडिंग एक्सपेंस लिखने का मतलब क्या, जैसे सपोज करो बिजनेस बंद हो रहा है, 3 पार्टनर थे, तो इसने कहा कि सारी जिम्मेदारी मैं, ये तो दूर रहता है, इसने कहा कि मैं सारी जिम्मेदारी लेती हूँ, सारे एसेट्स मैं बेच दूंगी, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर दूंगी। लेकिन काम तो तीनों का है, पर अगर ये अकेले कर रही है तो इसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी तो चाहिए होगा ना, फ्री में थोड़ा ना करेगी। तो तुम लोगों ने कहा कि ठीक है 20,000 रुपये तुम्हें दे देंगे, इसने कहा ठीक है 20,000 दो, जो भी खर्चा मेरी खुद की जिम्मेदारी है। अब चाहे कितना भी खर्चा हो, फर्म को क्या मतलब है, किसको पे करना है, इसको। लेकिन वही इंक्लूडिंग एक्सपेंस नहीं लिखा होगा तो कमीशन भी मिलेगा और खर्चे की अलग, मतलब दोनों अलग अलग बातें हो गई, कमीशन की एंट्री अलग और खर्चे की एंट्री अलग। लेकिन अगर कमीशन के साथ लिखा हुआ इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस तो इसका मतलब है कि कमीशन का एंट्री तो करेंगे, अब खर्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, उसके बिहाफ को दिमाग में रख के आपको अगला एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं 3 केस इसमें बताऊंगा। पहला इधर जो बुक में है, तो हमने पहले कमीशन दिया पवन को, तो पवन को कमीशन देने की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत इसमें, कितना दिया हमने उसको 20,000। अब खर्चे की जिम्मेदारी उसकी है, और देखो उसके आगे लिखा हुआ है एक्चुअल एक्सपेंस था 10,000 और ये खर्चे किसने पे करे, पवन ने। तो एक बात बताओ, 10,000 का खर्चा हुआ, वो 10,000 रुपये पवन ने पे कर दिए, हमें क्या मतलब, हमें कोई दिक्कत होगी, तो हम सिर्फ कितनी एंट्री करेंगे, बस एक ही एंट्री हुई। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, बुक में नहीं एक्स्ट्रा है। पवन को कमीशन दिया तो एंट्री कमीशन की तो सेम ही होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन कैपिटल, पहली एंट्री हो गई, कितना 20,000 रुपये दे दिया। सपोज करो वहाँ नीचे लिखा था जो कितने का खर्चा हुआ था, तो वहाँ पे लिखा होता है कि 10,000 का एक्सपेंस जो है वो फर्म ने पे कर दिया। मान लो अगर ऐसा लिखा होता क्वेश्चन के अंदर, बस मैंने क्या करा, पूरा क्वेश्चन सेम है, लास्ट में लैंग्वेज चेंज करके वो 10,000 के 10,000 के खर्चे पवन की जगह फर्म के नाम पे डाल दिया। अब देखो एंट्री में क्या चेंज, पहली कमीशन दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी थी, किसी को खर्चा पे करना था, तो वो खर्चा अब किसने पे कर दिया, फर्म ने। तो फर्म मांगेगा ना पार्टनर से, तो फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, पवन से मांगेंगे, यानी पवन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 10,000 रुपये। बात समझ आई, ये बात समझ आई। दूसरा एक और एक्स्ट्रा इसका तीसरा केस हो सकता है, ये बात समझ आ गई। पहला सिर्फ पता कि कमीशन दिया, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने पे किया, खत्म बात। कमीशन उसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, पर फर्म ने पे किया तो वसूल लिया। तीसरा मान लो ऐसे लिखा होता है कि रियलाइजेशन कमीशन दिया हमने पहले, उसमें कोई इंक्लूडिंग खर्चा नहीं लिखा होता, सिर्फ कमीशन दिया, तो एंट्री क्या हो जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन कैपिटल, पहली एंट्री हो गई, उसको 20,000 कमीशन दे दिया, पहली एंट्री में कोई दिक्कत। अब देखो खर्चे की जिम्मेदारी अगर उसकी नहीं है तो एक जनरल क्वेश्चन है, उसके नीचे जिसने पे किया होगा उसके नाम से लिख देंगे। तो अगर फर्म ने किया होगा तो क्या करते हैं, एंट्री रियलाइजेशन टू कैश, पार्टनर ने पे किया होगा तो क्या करते हैं, एंट्री रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। मतलब दोनों अलग अलग बातें हो जाती, बात समझ आ गई। तो इसमें 3 अलग अलग सिनेरियो बन सकते हैं। पहला, कमीशन दिया, उसी की जिम्मेदारी, उसी ने पे करा, तो सिर्फ आप कमीशन देने की एंट्री पास करोगे। दूसरा, कमीशन दिया, उसकी जिम्मेदारी पर फर्म ने पे किया, तो कमीशन देने की एंट्री, फर्म ने पे किया तो उससे वसूलेंगे। और ये तीसरा जनरल, 2 अलग अलग बातें, कमीशन दिया कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो कमीशन की एंट्री अलग, और खर्चा जिसने पे किया उसकी एंट्री अलग, ठीक है ना। तो ये आपकी बुक में था, ये 2 मैंने एक्स्ट्रा केसेस ऐड कर दिए। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। उसके बाद देखो अगला, चौथे के बाद 5वें पे आते हैं, इसके भी 2 केसेस बनेंगे। देखो क्या लिखा है, डिजुलेशन एक्सपेंस ऑफ 8,000, खर्चा जो है वो 8,000 रुपये का है। आउट ऑफ द एक्सपेंस 3,000 वर बॉर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस 5,000 बाय द रवि, और 8,000 पे कर दिया फर्म ने। देखो क्या हुआ, खर्चा कितना हुआ, उसमें से 3,000 किसको देने हैं और 5,000 किसको देने हैं, लेकिन पूरा 8,000 रुपये किसने पे कर दिया। तो देखो पहले मैं 2 अलग अलग एंट्री करके देता हूँ, फिर एक साथ मिक्स कर दूंगा। देखो ये 3,000 रुपये किसको पे करने थे, फर्म को, और फर्म नहीं पे करे तो इसकी एंट्री आप जानते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई दिक्कत, ये ठीक है। ये 5,000 किसको पे करते थे, पवन, मतलब रवि को, पर पे किसने करा, तो अगर फर्म ने रवि के बिहाफ पे किया तो रवि से मांगेगा, तो इसकी एंट्री क्या होगी,
पार्टनर्स कैपिटल, यानी रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब इन दो एंट्री को मैं मिक्स करके एक साथ ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। रियलाइजेशन एक साथ मैं पहले लिखता तो आप बोलते सर क्या लिख दिया पता नहीं आपने, लेकिन अब आप समझ जाओगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है ना। 3000, 5000 और 8000, ठीक है एंट्री। अब इसी में एक दूसरा केस, ये आपके बुक में नहीं है, मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन कि 8000 का खर्चा 3000 फर्म को पे करना है और 5000 रवि को पे करना है। पर मान लो पूरे 8000 अगर रवि पे कर देता, देखो एक छोटी सी लाइन की वजह से पूरी कहानी बदल जाएगी। अब जरा ध्यान से समझता, ये 5000 किसको पे करना था? रवि को, और रवि नहीं पे करा। हमें क्या मतलब, हमें कोई एंट्री करने की जरूरत है? तो इस 5000 की तो एंट्री नहीं होगी। ये 3000 किसको पे करना था, पर किसने पे करा? मांगेगा फर्म से, तो बस सिर्फ इस 3000 की एंट्री करोगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसको देना पड़ेगा आपको? रवि को, रवि कैपिटल अकाउंट। तो देखो एक छोटी सी लाइन चेंज हुई और एंट्री में देखो डिफरेंस आ गया। ठीक है, दोनों क्लियर पॉइंट। ये पहला केस, ये दूसरा। कोई दिक्कत है तो बताओ। पहला क्लियर है। दूसरे में देखो क्या है, 3000 फर्म को देना है, 5000 रवि को, लेकिन पूरे 8000 किसने पे कर दिए? तो देखो ये 5 किसको देना था और रवि नहीं दिए, तो इससे फर्म को क्या मतलब है? तो इसकी तो नो एंट्री हो गई। ये 3000 किसको पे करना था? फर्म को, पर फर्म के बिहाफ पे पार्टनर ने पे किया है, तो पार्टनर को देंगे हम। तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। ठीक, अब और बढ़ते कुछ और केसेस है इसके, इनको एक बार घर पे खुद से भी कर लें। देखो अब ये बताओ, छठा केस देखो, छठे और दूसरे में आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? एक बार छठी लाइन पढ़ो और दूसरी पढ़ो, कुछ आपको अलग दिख रहा है दोनों के अंदर? क्या है अलग? तभी बोला है, नहीं है लेकिन ना एक वर्ड है बॉर्न एंड पेड। तो देखो सेकंड में लिखा था कि पार्टनर ने पे किया, तो पार्टनर ने पे किया इसका मतलब नहीं होगा कि पार्टनर की जिम्मेदारी हो गई। पार्टनर ने पे किया तो फर्म से वसूलेगा, लेकिन 6 में लिखा है बॉर्न एंड पेड, मतलब पार्टनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो नो एंट्री। वेरी गुड। तो पार्टनर की जिम्मेदारी और पार्टनर नहीं पे किया तो आपको क्या करना है? नो एंट्री। तो नो एंट्री भी आपको लिखनी पड़ेगी कि नो एंट्री होगी इसकी, खाली छोड़ दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। डिफरेंस समझ गए ना दोनों में, सेकंड और 7, 6 के अंदर। अब देखो 7 नंबर देखो क्या लिखा है, मनोज अ पार्टनर इज टू कैरी आउट डिजुलेशन ऑफ द फर्म एट ए अग्रीड रेम्युनरेशन। बहुत सिंपल है, हमने क्या करा, मनोज को रेम्युनरेशन कमीशन दिया, जनरल जो एंट्री होती है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल। कितना पैसा दिया हमने उसको? 10,000। तो ये कमीशन देने की एंट्री हो गई। आठवां मैंने आपको पहले डिस्कस करते वही दे दिया उन्होंने। देखो क्या लिखा है, देव अ पार्टनर इज पेड रेम्युनरेशन। देव को 15,000 रुपये रेम्युनरेशन दिया। कहीं लिखा है इंक्लूडिंग एक्सपेंस? नहीं। फिर लिखा है एक्सपेंसेज 8,000 फर्म ने पे किया। तो मैंने अभी बताया था आपको कि अगर इंक्लूडिंग एक्सपेंस लिखा तो दोनों अलग अलग बातें हैं, तो आप दोनों की अलग अलग एंट्री कर दोगे। मैंने पहले फर्दर डिस्कस कर लिया, इसे दोबारा फिर भी लिख देता हूँ मैं। पहले एंट्री कमीशन देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव कैपिटल। कितना पैसा दिया हमने उसको? 15,000। और खर्चा फर्म ने कितना पे करा? तो फर्म ने पे किया, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पैसा दिया? 8,000। कोई दिक्कत? और आखिरी एंट्री देखिए, इसमें क्या लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5,000 टू बी बॉर्न बाय पवित। देना किसको था? पवित को, बट हाउएवर पेड बाय द हितेश। पर पे किसने कर दिया? तो एक बंदे की जगह, जैसे मान लो मैं फर्म हूँ, मुझे एंट्री करनी है, पैसा इसको देना था पर इसने दे दिया, तो मैं क्या करूँगा? इससे लूँगा और इसको दे दूँगा, यही तो करूँगा। तो इससे लूँगा तो इसके कैपिटल को डेबिट करूँगा, और इसको दूंगा तो इसके कैपिटल को क्रेडिट कर दूँगा। तो यहाँ पे देना किसको था? पवित को। तो पवित से हम मांगेंगे पवित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हितेश कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 5,000। तो देखो ये बहुत सारे कुल मिला के देखो 8 तो बुक में थे और 4 मैंने अलग से बताया, कुल 12 केसेज है। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको मिलेगा नहीं। ये डिफरेंट केसेज है रियलाइजेशन एक्सपेंस के, तो उन केसेज में आपको एंट्री करनी है। तो इसमें से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिजुलेशन का और खर्चे की एंट्री देगा, तो इनमें से कोई एक एंट्री होगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। तो इसमें जो भी डाउट्स अगर आपके, आप घर पे खुद से भी करना, लिख लेना, फिर खुद से एक बार करके देखना। जो एंट्री में आपको डाउट होगा आप दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट केसेज आपके क्या कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस रिलेटेड। जो बच्चे ऑनलाइन हो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो,
फिर हम आगे फर्दर बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, बस ठीक है। बाकी अगले लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे WCR के बारे में। चलो बाय बाय।